सतगुरु महाराज की जय। नैन रहे नैन देख के बड़ा जुलम, यही बड़ा जुलम। न जानो क्यों सुरखरों करशी हक हुकुम। राशम जी ये बिरहा सुना श्रवण रहे, लगी न शिखा कान। आय है बजुद न गल गया, सुन बिरहा आदि शुभान। संद संद टूटी नहीं, सुनते बिरहा सुकन्ना। रोम रोम इन तन के, क्यों न लगी अंग अगिन। राशम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में श्रृंगार ग्रंथ से श्रीराजी महाराज को स्वरूप को पहचान, श्रृंगार संबंध का श्रृंगार की व्याख्या हो रही है कि चैतन्य का पराकाष्ठ, प्रेम का पराकाष्ठ, वहदत का पराकाष्ठ, आत्मा को अपने मालिक की बातें सुन करके ये झूठा शरीर संसार को छोड़ना चाहिए, ऐसी बात चल रही है। और संसार में जीव में भी शारीरिक संबंध में अटकने वाले का भी ऐसा क्वालिटी दिखता है। जैसे संसार के संबंधी कोई मर जाए, कोई छूट जाए तो बेहाल होकर के रोते हैं और छाती पीट पीट करके रोते हैं। हृदय सब गल जाता है, हड्डी सब गल जाती है। ऐसा ऐसा भाव है संसार में। खैर ये अब आँख से दिखता भी है और लोगों ने अनुभव भी किया इस चीज़ को। बस इसी को एक आधार मान करके परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं की शुरुता के लिए उनका तो सब कुछ राजी महाराज है। बस खेल को देखने के लिए धनी ने इस मोह माया संसार के वजूद में उतारे हैं, लेकिन उनका खासी संबंध या कोई नहीं है। खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधार, मतलब खासी जानी ब्रह्मात्माओं का अपने सुरता का खासी संबंधी संसार में कोई नहीं। लेकिन अधिष्ठात्री जीव जहाँ है, उस जीव का संबंध शरीर संसार से है और वो जीव का भी मालिक तो ईश्वर है। संसार में जीव ईश्वर को पाने के लिए तड़पा हुआ है। जीव ईश्वर से मिलने के बाद खुशी व्यक्त किया है। जीव ईश्वर से बिछोड़ने के बाद रोया तड़पा, ऐसा भी है। और जीवत्व में सीमित रहने वाले, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने शरीर लेवल में बाँचने वाले भी शरीर के ही संबंधी गिर जाने पर, मर जाने पर, दुखी होने पर ये मन ने तड़पन किया हुआ है, आंसू बहा है, बया है। और आंसू बहा है, हम बया मतलब बगाया है और ये फीलिंग है। अब यहाँ शरीर से, शरीर का संबंध से ऊपर उठ करके जीव से ईश्वर तक जाने में शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। ये दोनों ब्रह्म सृष्टियों के लिए उदाहरण है। और शुरुता लेवल में तो थोड़ा सा ब्रज लीला में जारे बछड़ लई बन पधारे त्यारे, रोवंता दिन जाए रे करके ब्रज लीला में उन
गोपियों की आत्मा श्री कृष्ण के साथ जो तड़पती थी वियोग में, वहां जाकर के धनी ने कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, ये तुम्हारी लीला है। बंसी के नाद पर या 52 दिन श्री कृष्ण जब नहीं बोले, मुलाकातें नहीं हुई, तो याद है तड़पन, और उसी तड़पन के कारण जब बंसी बजी तो 52 दिन के वियोग में किस तरह से सब कुछ छोड़ के गए थे। तुम्हारी कहानी है ब्रह्मात्मा। उस समय में श्री कृष्ण कौन है, इसका तत्वतः कहाँ का संबंध है, ये पता नहीं था। फिर भी इतना प्रेम उमड़ना, और धरती में बिंब प्रतिबिंब भले ही जो हो, व्यास सुखदेव जैसे कृष्ण भक्तों ने उसको बहुत करीब से नजदीक से देख करके विश्वास किए हैं, और ऐसी शक्ति भी उनको वैराग्य की शक्ति भी उनके अंदर प्रदान हुआ है। और वो तो खाली उनको तो उनके लिए तो क्या है, एक दृष्टांत, मतलब उनके लिए तो एक समझ के हिसाब से तो बस ब्रज गोपी ही है, कृष्ण और गोपी है। लेकिन तारतम द्वारा आप देखोगे हे ब्रह्मात्मा, ये तो आपकी खुद की कहानी है कि किस तरह से गलित गात हुए थे। आज तारतम द्वारा परम धाम साक्षात्कार होकर के हे इंद्रावती आत्मा, तुम्हें धनी ने एक एक अंगों को वर्णन करवाए, पहचान दिए, फिर भी तुम बस बैठे हो इस शरीर में। ब्रज में तो बंसी में वियोग आकर के एक ही सार छोड़ करके योग माया का शरीर धारण किए थे। तो क्या ये काल माया का शरीर छोड़ करके आप परात्म शरीर में उठने के लिए अभी भी सोच रहे हो? इस तरह से एकांत चिंतन के लिए श्रृंगार ग्रंथ का खुराक सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी हमें दे रहे हैं कि वास्तव में संद संद टूटी नहीं, टूटना चाहिए था। सुनते बिरहा सुकन, धनी के साथ इस तरह से संयोग में लिए थे और इस तरह से लीलाएं करते थे। अष्टप्रहर लीला में ये हमारा रूटीन था, ये हमारा प्रेम था। इस तरह से वर्णन सुनने के पश्चात और धनी का प्रेम अपरम्पार है, और जिसके पास ज़्यादा प्रेम रहता है वही ज़्यादा विरह, उनको ही ज़्यादा विरह होता है वियोग में। ये भी एक रूल है संसार में। तो इस लॉजिक से भी देखा जाए तो अभी तो पता चला राज्य तो सागर जैसे हैं और हम तो एक नदी की तरह हैं। तो नदी का बहाव सागर तरफ, ये कोई प्रेम नहीं है, इनका स्वतः कुछ नहीं है। अगर सागर का आकर्षण न हो तो नदियां कहाँ बहती। सागर में प्रेम ज्यादा है, इसीलिए नदी खींचे जा रहे हैं। ऐसे राजीव प्रेम के भंडार हैं, इसलिए हमारी अस्तित्व आनंद मिल रहा था। हम तो अज्ञान में बोल रहे थे परम धाम में हमारा प्रेम ज्यादा। अब इससे भी ब्रह्मात्मा रोती है कि अपने पूर्व शब्द से, अपने प्रेम संवाद से, कि हमने हमारा प्रेम ज्यादा करके कहा और अभी पता चला। तो ये सारी बातें सुन कर के ये बिना पानी का मछली जैसा फटफटाना चाहिए, तड़पन होना चाहिए। श्री रावती आत्मा उनके लिए तो नहीं कहती है, हमारे वास्ते कह रही है। क्यों न लगी अंग अगिना। हे सुंदर साथ जी, ऐसे प्रसंग को भी आप सुनते हो आराम से, और सुनना कैसे बन रहा है, तड़पना चाहिए इस तरह से। रो महीना तना के क्यों न लगी अंग गिना, बातें न बिरह की मैं गाई अंग अंग कर। इंद्रावती आत्मा तो खुद कहती है कि मैंने बिरह के बातें एक एक अंग अंग, मतलब धनी का
कान को याद करते कान से विरह, आँख के बरतते आँख से विरह, चरण से बात करके चरण से विरह। इस तरह से मैंने अंगों को याद करते हुए विरह गायन किया। अरे अंग को याद करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे आया कि अंग को देख करके बोलने का हिम्मत कैसे आया? ऐसा द्वैत क्यों क्यों उसे में लीन होना चाहिए, ऐसा अद्वैत का संबंध है। फिर मैं दूरी रहा करके मैं व्याख्या करने लगा। वाह मेरा विरह अचरज इन निशवते, मैं मेरे ही संबंध से मुझे आश्चर्य लग रहा है। और वहाँ न गई जरा बर, ये और वहाँ आत्मा जो है जल न चाहिए, बल न चाहिए, शरीर से छूट जाना चाहिए। अब ये सब तो सुंदर सा जी देख लिए हमने, और खुशी की बात है कि बत्ती भी चली गई। बत्ती चली गई तो नेट भी जाएगी, इसीलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ी देर रुके रहना सुंदर सा जी, बत्ती आ गई तो ठीक है।